साधक द्वारा प्रश्न पूछा गया कि आत्मा और परमात्मा में क्या कोई भेद है? अगर है तो वह क्या है? इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। आत्मा और परमात्मा के संबंध में बाहर से कोई कुछ भी नहीं दे सकता, अपने शब्दों के माध्यम से नहीं दे सकता। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इस संबंध में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कैसे उन्हें जाना जा सकता है, उसका मार्ग क्या है, परंतु आत्मा क्या है यह कहना आज तक संभव नहीं हुआ है। जिन्होंने जाना है, जो जागे हैं, उस सत्य के प्रति उन्होंने यही बताया है कि हम कैसे जागे हैं, परंतु यह नहीं बताया है कि आत्मा क्या है। पर उस क्या है के प्रति हम कैसे जागे हैं यह बताया है। और अभी अगर कुछ कहा जा सकता है तो यह कि वह आत्मा अभी अज्ञात है, और ज्ञात होने की विधि यह है कि उसके संबंध में अभी कोई विचार, कोई धारणा न करें। सभी विश्लेषण, सभी प्रकार का सोचना छोड़कर खाली हो जाएं और देखें, अनुभव करें। कहने को तो आपको विचार दिए जा सकते हैं, परंतु उससे कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए सभी विचार छोड़ दें, आत्मा के संबंध में सब विचार छोड़ दें, मौन हो जाएं। और मौन होने के पथ पर अगर आप मौन हो पाएं तो आपको जो दिखेगा, जो अनुभव होगा, और उसी में आपको यह भी दिखेगा कि वही आत्मा समस्त में व्याप्त है या नहीं। आत्मा अगर समस्त में व्याप्त दिखाई पड़े तो अर्थ हुआ परमात्मा है, जो एक के भीतर व्याप्त है। अगर वही चैतन्य, वैसा ही चैतन्य समग्र के भीतर व्याप्त है तो उस पूर्ण चैतन्य का नाम परमात्मा है। समस्त के भीतर व्याप्त जो जड़ है उसका नाम प्रकृति है, और प्रत्येक व्यक्ति जड़ और प्रकृति, प्रकृति और परमात्मा का जोड़ है। इसे आप यूं समझें कि प्रत्येक के भीतर शरीर है और प्रत्येक के भीतर अशरीरी चैतन्य भी है। तो यह एक रास्ता है कि इस शरीर के पार जो अशरीरी चैतन्य है उसको अनुभव कर लिया जाए। उसका अनुभव ही जगत सत्य का अनुभव देगा। इसीलिए इस संबंध में कुछ कहना कि परमात्मा है या नहीं, या आत्मा कैसा है, सार्थक ना होगा। बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो भी है उसे जानने का सिर्फ उपाय है, उपाय बताया जा सकता है, उसे जानने की विधि बतलाई जा सकती है। जिस प्रकार किसी नेत्रहीन व्यक्ति को प्रकाश के संबंध में कुछ नहीं बताया जा सकता, परंतु उसकी आंख ठीक करने का उपाय बताया जा सकता है। उसने अगर कभी प्रकाश न देखा हो, अनुभव ही न किया हो, तो आप चाहे कुछ भी बताओ, उसे कुछ लाभ ना होगा। इसीलिए आँख के उपचार की व्यवस्था बताई जा सकती है। आँख सुधर जाए तो प्रकाश दिखाई देगा, हमारे भीतर अंतः प्रज्ञा जागृत हो सकती है। उससे जो दर्शन होगा वह जगत सत्य के संबंध में कुछ हमको दिखा देगा। उसके पूर्व कोई दूसरा उसे दिखाने में समर्थ नहीं होगा। तो अगर परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है तो कृपया उस मार्ग पर चलने के लिए कुछ मार्गदर्शन करें महर्षि, ताकि आत्मा को जाना जा सके। मनुष्य बाहर घूम रहा है और भीतर जाने का मार्ग नहीं पता है। निरंतर यह सुनने को मिलता रहता है कि भीतर जाना है, परंतु सारा घूमना बाहर ही होता रहता है और भीतर जाना नहीं हो पाता। तो असल में मनुष्य को कुल इतना समझ लेने की ज़रूरत है कि बाहर में किन कारणों से घूम रहा हूँ, कौन से कारण हैं जो मुझे बाहर घुमा रहे हैं। अगर वे कारण मेरे हाथ से छूट जाएं तो मैं भीतर पहुँच जाऊँगा और उस परमात्मा को, सच्चिदानंद को जानने के लिए भीतर की यात्रा शुरू हो सकेगी।